नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनिट 4 एंड 5 जो हमारा पहला पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, उसका मॉड्यूल ए का यूनिट 4 और 5 कवर कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नवंबर 20 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है, नवंबर 2020 में जो जीआईबी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मॉड्यूल ए से जो हमारा ए मॉड्यूल है, जिसमें करीब 13 चैप्टर हैं, 12 या 13 चैप्टर हैं, उससे करीब 18 से 20 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। तो ये जो मॉड्यूल ए है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। काफ़ी इजी और अंडरस्टैंडिंग जो है चैप्टर्स हैं, बहुत आसान हैं, आप आराम से इसमें से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिबर स्टैंड फॉर, LIBOR, लिबर स्टैंड फॉर, लिबर का फुल फॉर्म क्या है? लिबोर या लिबर जिसको कहते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, पहले तो आप आंसर देख लीजिए, लिबोर क्या होता है। लिबोर है आपका लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ये बेसिकली बेंचमार्क है जो ग्लोबल बैंक्स यूज करते हैं। लिबोर जो है बेंचमार्क है जो ग्लोबल बैंक्स यूज करते हैं। किसमें? इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कौन से? शॉर्ट टर्म लोन्स के या इंटरबैंक मार्केट के। शॉर्ट टर्म लोन्स के या इंटरबैंक मार्केट के जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए लिबर यूज किया जाता है। ठीक है, लिबर प्लस कुछ 1% या 2% इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज किया जाता है। तो ये तो बात हो गई लिबोर के बारे में। अब देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन दे दूं। लिबोर जो है, इसको रिप्लेस किया जा रहा है, ये एंड ऑफ 2022 ये लिबोर ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी जगह नया टर्म आया है SOFR। SOFR क्या है? अब इसके बारे में भी जान लीजिए। ये है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट। तो अभी लिबर की जगह SOFR यूज किया जाएगा। माना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है तो SOFR प्लस 1%, SOFR प्लस 0.50%, इस तरह से यूज किया जाएगा। लिबर 2022 के एंड तक अपनी एग्जिस्टेंस खो देगा। तो ये बात हो गई हमारी लिबर के बारे में। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ट्रेजरी बिल्स? नीचे ऑप्शंस दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और नन ऑफ दीज। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि ट्रेजरी बिल्स होते क्या हैं। आंसर आपके सामने है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। ट्रेजरी बिल्स बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो इनको इशू कौन करता है? इनको करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी जाहिर है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है तो इनकी रिपेमेंट की सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट लेती है। ये इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट क्यों इशू करती है? देखिए, गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, शॉर्ट टर्म लोन्स की रिक्वायरमेंट रहती हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन्स की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करके उससे पूरा करती है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं। ओके, क्लियर है? तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। देखिए, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ प्रीफरेंशियल शेयर। प्रीफरेंशियल शेयर के बारे में समझ लीजिए। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रीफरेंशियल शेयर। होल्डर गेट वोटिंग राइट सिमिलर टू एन इक्विटी शेयर होल्डर। Number 1, owner gets a fixed dividend. Owner get the dividend in preference over the equity shareholder. In case of liquidation of the company, they get preference for return of the capital. देखिए, ये बात ठीक है कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो इनको प्रीफरेंस मिलेगी, क्योंकि इनका नाम ही प्रीफरेंशियल शेयर है। आंसर डी हमारा सही है। ठीक है, ओनर्स गेट द डिविडेंड इन प्रीफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर्स को प्रीफरेंस मिलेगा डिविडेंड में, ये भी बात सही है। ओनर्स गेट ए फिक्स डिविडेंड, वो तो ठीक है, डिविडेंड तो मिलता ही है। होल्डर गेट वोटिंग राइट सिमिलर टू एन इक्विटी शेयर होल्डर, ये गलत है। देखिए, आप बात को समझिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं कंपनी के, परंतु प्रीफरेंशियल शेयर जो होल्डर होते हैं वो पार्शियल ओनर होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर तो हैं पर वो प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर हैं, तो वो पार्शियल ओनर होते हैं। पार्शियल ओनर का मतलब क्या हो गया? इनको वोटिंग राइट नहीं होता, यानी कंपनी में ये इन्फ्लुएंस करने में या उसको कंट्रोल राइट इनको नहीं मिलते हैं। तो यह क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट ए करेक्टर, तो नॉट में आंसर आएगा आपका ए, यानी कि
होल्डर गेट वोटिंग राइट सिमिलर टू एन इक्विटी शेयर होल्डर, ये आंसर आपका गलत है। चूंकि नॉट पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक कैपिटल रेजिंग टूल वेयर बाई ए लिस्टेड कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स। ऐसा कैपिटल रेजिंग टूल जहां पर कोई भी लिस्टेड कंपनी इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज कर सकती है ना। इशू इक्विटी शेयर्स फुली एंड पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और एनी सिक्योरिटी अदर देन वारंट इशू नहीं कर सकती। ओके, दैट आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। उसको क्या कहते हैं, ऐसा कौन सा टूल है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIB जिसको कहते हैं, क्वालिफाइड इंटरनेशनल प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंटरनेशनल बायर्स और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP। देखिए ये जो टर्म है इसके लिए यूज की जाती है QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मैं बता दूं QIB क्या होता है वो भी आप समझ लें। ये दोनों ऑप्शंस तो गलत हैं, इस तरह की कोई टर्म नहीं होती है, परंतु QIB और QIP ये दोनों टर्म होती हैं। QIB और QIP क्या होता है, देखिए QIP प्लेसमेंट पहले क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। QIP प्लेसमेंट जब कंपनी करती है, कोई भी कंपनी जो एग्जिस्टिंग है, लिस्टेड है, उसको माना फंड्स रेज करना है, तो QIP के जरिए अगर फंड्स रेज करेगी वो, तो उसको स्टैंडर्ड जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला फायदा तो उनको ये होता है। दूसरा क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, फॉरेन फंड्स हैं, उन पर डिपेंडेंस कम हो जाती है, इसलिए इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। इसके लिए जो बिडर्स होते हैं वो होते हैं QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, और इसमें जो बिडिंग करते हैं वो होते हैं QIB। ओके, क्लियर है। तो आंसर आ गया आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये जो प्रोसेस है ये पूरा क्या कहलाता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब देखिए इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन दिया है मैंने। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। व्हेन ए लिस्टेड कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर और अदर सिक्योरिटी टू ए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर QIB विदाउट गोइंग टू पब्लिक, सच प्रोसेस इज कॉल्ड। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। एक ही क्वेश्चन के दो फॉर्म मैंने दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन हमें नहीं रहे कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। IPO एप्लीकेशंस आर अप्लाइड थ्रू ASBA। ASBA आजकल काफ़ी पॉपुलर है। ASBA के बारे में पूछा है, ASBA क्या होता है। देखिए ASBA की फुल फॉर्म क्या है, पहले ये समझ लीजिए। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई अलॉटमेंट सपोर्ट। देखिए कंफ्यूजन होगा ऐसे क्वेश्चन में, अलॉटमेंट सपोर्टेड बाई ब्लॉक अमाउंट नहीं है, एप्लीकेशन सिक्योर्ड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट नहीं है, एप्लीकेशन स्टॉप्ड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट नहीं है, ये है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट। देखिए ASBA होता क्या है, जो लोग स्टॉक मार्केट में ASBA के थ्रू एप्लीकेशन लगाते हैं उनको इसके बारे में पहले से जानकारी होगी। जब भी कोई भी अकाउंट होल्डर, बैंक का अकाउंट होल्डर इक्विटी के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहता है, नए जो IPO आते हैं उनमें एप्लीकेशन लगाना चाहता है, तो वो बैंक को एप्लीकेशन देता है और बैंक को ऑथराइज करता है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट मेरे अकाउंट में ब्लॉक कर दीजिए। किसके लिए, इक्विटी के लिए। अब इसका फ़ायदा क्या रहता है, पैसा अकाउंट में ही रहता है, पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, तो जब अकाउंट में पैसा रहेगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ये अकाउंट होल्डर को फ़ायदा हुआ। अगर अलॉटमेंट हो गया, समझिए आपने 10,000 रुपये की एप्लीकेशन लगाई तो 10,000 रुपये आपके अकाउंट को ब्लॉक हो गया। अभी इसमें से 5,000 रुपये के शेयर्स आपको अलॉट हुए, तो 5,000 तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कंपनी को, और बाकी का 5,000 रुपये आपका अनफ्रीज हो जाएगा यानी अनब्लॉक हो जाएगा, और कुछ भी अलॉटमेंट नहीं आया तो पूरा 10,000 आपका अनब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये ASBA कहलाता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक अमाउंट। एप्लीकेशन आपकी लग गई, सिस्टम में एप्लीकेशन डाल दी, उतना अमाउंट ब्लॉक हो गया, अलॉटमेंट आ गया तो आपका उतना पैसा कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा और बाकी पैसा आपका अनब्लॉक हो जाएगा। ये सिस्टम कहलाता है आपका ASBA। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ये आंसर आ गया आपका एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट। अगला क्वेश्चन देखिए, सेबी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ। सेबी जो बनाया गया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, उसका मेन मकसद क्या है, टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ प्रमोटर्स एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए तो है ही। टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, ये भी ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, ये शायद दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है। टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स
एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, परंतु क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे देखने पे आपको सारे आंसर सही लगेंगे। यहाँ दिया है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्शन सारे सही हैं, परंतु मेन ऑब्जेक्ट जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसका वो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। देखिए यहाँ प्रमोट वर्ड दिया और यहाँ प्रोटेक्ट दिया है, तो ये भी गलत है। मेन जो मकसद है वो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करना। इस पर्पज के लिए सेबी को बनाया गया है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना सबसे पहला काम है सेबी का, और दूसरा जो मार्केट है, जो सिक्योरिटी मार्केट है पूरा, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, ये 2 मकसद हैं जिनके लिए सेबी को बनाया गया है। ओके, तो ये बात होगी हमारी सेबी के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारी कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी, जिसमें तीनों पेपर पीपीपी, अकाउंट्स और एलआरएबी, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग, हमारे कॉम्बो ऑफर में आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज वीडियो लाइब्रेरी मिलेगी। मैकमिलन की बुक के हिसाब से जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सब पे हमने वीडियो बनाए हुए हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। जिस लैंग्वेज में आप ये देख रहे हैं उसी लैंग्वेज में इसी तरह से इंग्लिश हिंदी मिक्स आपको वीडियो बनाए हुए हैं। हर पेपर के साथ 500 से ज़्यादा क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया हुआ है, ताकि जब आप वीडियोस देख लें, तैयारी कर लें, तो आपको ये जज करने में आसानी होगी कि आप कितने मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा हमने ई बुक दी हुई है आपके लिए, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। तो ये कंप्लीट पैकेज है हमारा, जो आपको हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। ये वेबसाइट का एड्रेस है और ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है जो आपके लिए बेस्ट कंटेंट तैयार करती है, तो आपका समय भी बचता है इससे और कम प्राइस में आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक यहाँ दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल पे हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, क्वेश्चंस डालते रहते हैं, ताकि आपकी तैयारी और सॉलिड हो जाए। तो ज़रूर अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। बिना बिना किसी डाउट के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और आपके जो मित्र जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करेंगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा और दूसरे को भी फ़ायदा मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पहले से चैनल पर जुड़े हुए हैं, पहले से सब्सक्राइब्ड हैं तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। तो कोई भी वीडियो मिस नहीं करें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।